जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा मंदिर में पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए, मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं को शक्ति कैसे प्रदान की जाए, मंदिर के स्थान जो होता है उसको जागृत कैसे किया जाए कि जो व्यक्ति जाए प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना सुन ली जाए, मंदिर की ऊर्जा को चैतन्य कैसे करें, और जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में जब हम जाते हैं पूजन अर्चन करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। मंदिर के अंदर बैठा हुआ जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, देवी बोलते हैं, देवता बोलते हैं, वो हमारी बात क्यों नहीं सुनता, और मंदिर में पूजा का फल हमें प्राप्त क्यों नहीं होता, और मंदिर के अंदर किए गए अनुष्ठान पूजन अर्चन जप तप ये सफल क्यों नहीं होते। इन सब प्रश्नों को लेकर के देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है, यानी कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए देवी देवताओं को भी जागृत कर सकते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को जागृत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वंश वृद्धि कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, और अपनी जितनी भी समस्याओं को दूर कर सकते हो। परंतु चूंकि आपने कुल देवी देवता की पूजा करना बंद कर दी है, तो पूजा कैसे करें कि देवी देवता जागृत होकर के आपकी समस्या को सुने और उस पर गौर करें और आपकी उस समस्या से आपको निजात दिलाएं। तो देवी देवता एक तो दिखते क्यों नहीं है, मंदिरों में देवी की पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है, देवताओं की पूजा में कौन सा सामान लगता है, भोलेनाथ की पूजा में कौन सा सामान लगता है, हमारे यहाँ पे जितने भी देवी देवता है सबको कुछ न कुछ एक स्पेशल सामान लगता है। वो सामान जब तक नहीं चढ़ाओगे तब तक पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए कौन कौन सी स्पेशल चीज होती है वह हमने इस किताब में लिखी है। जैसे हनुमान जी की पूजा में कौन सी सामग्री है, शिव जी की पूजा में कौन सी विशेष सामग्री लगती है, गणेश जी की पूजा में कौन सी विशेष सामग्री लगती है, कौन से मंत्र बोलें ताकि देवी देवता प्रसन्न हो जाए, और जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र क्या गुरु से लेना जरूरी होता है क्या, और जो पंडित जी पूजा करते हैं उन पंडित जी के क्या नियम कानून है, क्या कर्तव्य हैं उसके, क्या वो संध्या वंदन वाले होना चाहिए, चोटी रखने वाले होना चाहिए, जनेऊ रखने वाले होना चाहिए, और घर में कितनी मूर्तियां रखना चाहिए, किस किस देवी देवता की कितनी मूर्तियां हम रख सकते हैं, मंदिर में सूतक पातक का क्या प्रभाव पड़ता है। जो बहुत से चौकीदार रहते हैं, सेवक लोग रहते हैं, सहायक लोग रहते हैं, मुख्य पुजारी होते हैं, सहायक पुजारी होते हैं, उनके ऊपर सूतक पातक के समय पे क्या उन्हें मंदिर आना चाहिए, गुम्मद का क्या महत्व है, मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है उसका क्या महत्व है, ध्वजा कौन से कलर की लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, ध्वजा की पूजा कैसे करें, इस किताब में इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। यह किताब कम से कम 300 पेज की किताब लिखी गई है। कम से कम 100 व्यक्तियों के द्वारा अनुसंधान करने के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आए वो रिजल्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कलश की स्थापना क्यों की जाती है, हवन क्यों किए जाते हैं, किस चीज से हवन करना चाहिए, पंचगव्य का क्या महत्व है, भगवान को कब स्नान कराना चाहिए, कब स्नान नहीं कराना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। अमावस्या के दिन मंदिर में कौन से कार्यक्रम होना चाहिए,
और घट स्थापना कब करनी चाहिए, कब घट स्थापना को उठाना चाहिए, ज्वारे कब लगाना चाहिए, ये सब चीज इस किताब में लिखी हुई है। देवी पूजा कैसे करें, देवता की पूजा कैसे करें, दीपक किस चीज का लगाना चाहिए, कौन सा दीपक लगाने से हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, गुलाब की माला चढ़ाने से क्या होता है, लाल पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, नीले पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, नारियल फोड़ने से क्या होता है, क्या शराब पी के मंदिर जाना चाहिए, क्या मांस खा के मंदिर जाना चाहिए, शिव की पूजा कैसे करना चाहिए, शंकर की पूजा कैसे करना चाहिए, पार्वती माँ की पूजा कैसे करना चाहिए, मतलब पूजा से संबंधित सभी प्रकार के आपके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का कम से कम 500 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। हर प्रकार की शंका समाधान इस किताब में दी गई है कि आप अपने घर के देवी देवता और मंदिर के जो देवी देवता होते हैं उनको जागृत कैसे किया जाए, उनसे अपना काम कैसे निकलवाया जाए, उनको कैसी पूजा दी जाए ताकि आपका काम बन सके, आप उस कष्ट से दूर हो सके। ये इस किताब के अंतर्गत बेसिकली इसका जो रहस्य है किताब का वो ये है कि आप जब पूजा करते हैं तो आपकी पूजा क्यों नहीं लगती और पूजा लगे इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो इस किताब में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पे जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता देखी जाती है। बिना चप्पल के जब हम जाते हैं, घंटा बजाते हैं तो घंटा क्यों रखा जाता है, पीतल का या कांसे का ही घंटा क्यों रखे जाते हैं, तांबे की ही थाली का प्रयोग क्यों करते हैं पूजा के समय पे, 5 बत्ती वाली आरती ही क्यों करनी चाहिए, कपूर क्यों जलाना चाहिए, घी का दीपक क्यों लगाना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो क्या होता है, आटे का दीपक लगाते हैं तो क्या होता है। ऐसे आपके कई 500-600 प्रश्नों का उत्तर इस किताब में दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में क्या होना चाहिए और जब हम कपाट बंद करते हैं उसके पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कपाट बंद करने के पहले, और हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा का मंदिर से क्या लेन देन होता है, किसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मंदिर में कौन कौन से पेड़ पौधे होना चाहिए, ये सब चीज इस किताब के अंतर्गत दी गई है। तो जिस किसी भी मनुष्य को जो मंदिर में सेवा करता हो, मंदिर रोजाना जाता हो और प्रार्थना करता परंतु उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती हो, आप अनुष्ठान करते पर अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं होता हो, तो आप ये किताब मंगा करके ज्ञान प्राप्त करके आप अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, मंदिर को जागृत कर सकते हैं। घर के अंदर जो बैठी हुई मूर्तियां हैं, चाहे वो भोलेनाथ की शिवलिंग हो, चाहे वो दुर्गा महारानी की हो, चाहे वो ठाकुर जी की हो, उनको हम जागृत कैसे करें कि वो घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति आए और हमारी प्रगति हो, घर में क्लेश नहीं हो, अशांति नहीं हो। तो ये सब चीज पूजा पे डिपेंड करती है कि पूजा कब करें, किस प्रकार से करें ताकि आपकी पूजा लगती रहे। तो इस किताब को मंगाने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7649862712 और 7987237885, ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप अपनी किताब का ऑर्डर दे सकते हैं न्योछावर राशि के साथ में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, यह किताब आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल सकती है, यह जिंदगी आपको सुख, समृद्धि, शांति के ऊपर बिठा सकती है और यह किताब आपको भारतीय संस्कृति के रंग में रंग भी सकती है। केवल पढ़ने और समझने के साथ साथ इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। एक बार और नंबर बोल देता हूं 7649862712
और दूसरा नंबर है 7987237885।